हेलो विद्यार्थियों, आज क्लास 8th संस्कृत का तीसरा पाठ डिजि भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया एक नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, सभी उससे परिचित हैं। तो उसी पाठ के मूल भाव को लेकर लिखा गया ये एक निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक जीवंत उदाहरण है। दुनिया इस बहुत बड़े संकट से जूझ रही है, तो लेकिन फिर भी लोग अपने कामों को अपने तरीके से कर रहे हैं। हम लोग भी अपने पढ़ाई के कार्य में लगे हुए हैं, ये मोबाइल फ़ोन के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। ये सब तभी संभव है जब वैज्ञानिकों ने आज प्रगति की है। ये आज से हम अगर कल्पना करें कि 10 साल पहले, 20 साल पहले नहीं था। तो ये जो वैज्ञानिक प्रगति है, एक क्लिक के द्वारा हमने अपने बहुत कुछ जो कुछ करना है, इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। भौगोलिक दृष्टि से यानी कि कोई व्यक्ति अगर अमेरिका में है, हम भारतवर्ष में हैं, कोई इंग्लैंड में है, कोई चाइना में है, तो एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट हैं, बिल्कुल भौगोलिक दृष्टि से एकदम पास हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत उनसे दूर हैं। जब चाहे उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं वीडियो कॉल करके। एकदम ऐसा लगता है कि हम पास हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। बाकी तो इसमें क्या कहें, आप सभी जान रहे हैं, आप इसका उपयोग कर रहे हैं कि कितना आसान हमारा जीवन हो गया है। तो इस पाठ को, इस डिजिटल इंडिया जो स्लोगन है, इसको लेकर के सरल संस्कृत में इसको व्यक्त किया गया है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज, आजकल, संपूर्ण विश्वे पूरे विश्व में, डिजिटल इंडिया इत्यस्य इसकी चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनी जाती है। आजकल पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इस नारे की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य, इस शब्द का, कः भावः, क्या भाव है, क्या अर्थ है, इति मनसि, मन में, ऐसी मन में, जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होती है। इस पद का क्या अर्थ है, ऐसा मन में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन, समय के परिवर्तन के या समय के परिवर्तन से, मानवस्य, मानव की, आवश्यकता अपि, आवश्यकताएं भी, परिवर्तते, परिवर्तित हो गई हैं या हो रही हैं। काल परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काले, प्राचीन काल में, पुराने समय में, ज्ञानस्य, ज्ञान का, आदानम प्रदानम, आदान प्रदानम लेन देन, मौखिकम मौखिक, आसीत था। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। मौखिक यानी कि ओरल। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। और विद्या श्रुति परंपराया, सुनने की परंपरा से, गृह्यते, ग्रहण की जाती स्म थी। यानी कि विद्या भी श्रुति परंपरा से यानी कि सुनकर ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम, उसके बाद, तालपत्र, भोजपत्र, ये पत्र हुआ करते थे, आज भी ये मिलते हैं कई जगह, इनमें लेखन आरंभ हुआ।
परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। उसके बाद परिवर्तनी काले, परिवर्तनशील समय में या बदलते समय में, कर्गदस्य कागज का, लेखन्या च और लेखनी का यानी कि कागज और कलम का, आविष्कारेण आविष्कार से, सर्वेषामेव सभी लोगों के, मनोगतानाम जो मन के जो भाव हैं, मनोआगतानाम जो मन में आए हुए जो भाव हैं, भावानाम कर्गदोपरि लेखनम आरब्धम, समय के परिवर्तन के साथ कागज और कलम के आविष्कार से सभी लोगों के मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। टंकणस्य आविष्कारेण तु, टंकण कहते हैं प्रिंटिंग यानी कि टाइपिंग, जो हम कंप्यूटर में जो हम लिख के सेव करते हैं। टंकणस्य आविष्कारेण, टंकन के आविष्कार से यानी कि जो है टाइपिंग के आविष्कार से या प्रिंटिंग के आविष्कार से, लिखित सामग्री टंकिता सती, अब वो जो लिखित सामग्री थी वो प्रिंट हो गई। बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, और उसको बहुत काल के लिए यानी कि बहुत लंबे समय के लिए सुरक्षित रख सके लोग। जब टंकन का आविष्कार यानी कि जो बुक्स जब प्रिंट हुई, जब बुक्स हम लोग देखते हैं कि ये ज्ञान को संचित करने का एक साधन है। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, और वैज्ञानिक प्रविधि से, वैज्ञानिक आविष्कारों से, वैज्ञानिक विधि से जो ये प्रगति यात्रा है, जो हम दिन पर दिन प्रगति कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, वो जो है पुनरपि, पुनः बार, उसके बाद भी, अग्रे गता, आगे गई, इससे और अधिक जो है विकसित हुई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण, अद्य, इससे पहले भी हमने शुरू में पढ़ा था, अद्य का मतलब मैंने बताया था आज। अद्य सर्वाणि कार्याणि, सभी प्रकार के कार्य, संगणक नामकेन, संगणक कहते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर नामक यंत्र यानी कि मशीन से, साधितानि भवन्ति, सिद्ध हो रहे हैं, संपन्न किए जा रहे हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यते, समाचार पत्र, अखबार, पुस्तकानि पुस्तकें, और ये जो है समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से यानी कि कंप्यूटर के द्वारा पढ़ी जा रही हैं। लिख्यते च, और लिखी जा रही हैं। ये जो अखबार जो छपता है, ये जो बुक्स छपती हैं, सारी कंप्यूटर से ही छपती हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते स्म, कर्गदोद्योगे यानी कि कर्गदों के, कागजों के उद्योग से, कागजों के उपयोग से, वृक्षाणाम वृक्षों का, उपयोगेन वृक्षों के उपयोग से, कर्गदोद्योग में वृक्षों के उपयोग से, जो कागज जो बनता है वो वृक्षों से बनता है, पेड़ों से बनता है, तो वृक्ष कर्त्यन्ते स्म, काटे जाते थे। परम संगणस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः, परंतु, परम मीन्स परंतु, संगणस्य कंप्यूटर के अधिकाधिक, अधिक से अधिक यानी कि मैक्सिमम प्रयोग से, वृक्षों का जो कटान था, वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षों के कटाव में, न्यूनता कमी, भविष्यति होगी, इति विश्वास, ऐसा विश्वास है, ऐसा माना जाता है। परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों के कटान में कमी होगी, ऐसा माना जाता है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, अनेन, इससे, पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में, पर्यावरण सुरक्षायाः, पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में, इस दिशा में, महान उपकार, इनकी बहुत बड़ा उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणां अनिवार्यता नास्ति, अधुना, अब,
आपणे दुकान में, आपने कहते हैं दुकान को, वस्तु क्रयार्थम, वस्तु क्रय मीन्स खरीदने के लिए, यानी कि कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम रुपयों की अनिवार्यता, कोई ज़्यादा अधिक महत्व नहीं है, यानी कि ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, अनिवार्य नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। आजकल जो हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो यूज़ करते हैं, उन्होंने इत्यादयः इन आदि ने सर्वत्र सब जगह है रुपयों का स्थान ले लिया है। गृहीतवन्तः ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य यानी कि बैंकस्य, चापि सर्वाणि कार्याणि, बैंक के भी, बैंकस्य मीन्स बैंक के भी, च और अपि भी, और बैंक के भी सभी कार्य, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, संगणक यंत्रेण, संगणक यंत्र यानी कि इससे पहले बताया था कंप्यूटर, संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते यानी कि संपन्न किए जाते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः, बहुत प्रकार के, बहुविधाः अनेक प्रकार के, अनुप्रयोग ऐप जो हम डाउनलोड करते हैं कंप्यूटर में, मोबाइल में। मुद्राहीनाय विनिमयाय, कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए, यानी कि मुद्राहीनाय कैशलेस, विनिमयाय ट्रांजैक्शन के लिए सहायक हैं, सहायकाः सन्ति, सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं भी, कुत्रापि कहीं भी, यात्रा करणीया करनी है। रेल यात्रा पत्रस्य, वायुयान यात्रा पत्रस्य, रेल यात्रा पत्र कहते हैं यात्रा पत्र यानी कि यात्रा का टिकट, यात्रा पत्र से, यात्रा पत्र की। वायुयान यानी कि फ्लाइट का जो टिकट है हवाई जहाज का, इनकी कोई अनिवार्यता आज नहीं है। अद्य मीन्स आज। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, अब यहाँ पर एक नया शब्द आया है, चल दूरभाष यंत्र, जिसका अर्थ है मोबाइल, यानी कि दूरभाष यंत्र कैसा है, जो चलता है, जो हमारे साथ चलता है। एक दूरभाष जो होता है वो घर पे रखा रहता है, लैंडलाइन वाला। एक दूरभाष यानी कि फ़ोन हम लोग जेब में लेके चलते हैं, इसे कहते हैं चल दूरभाष यंत्र। चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, उसी में जो है हमने यहाँ से ऑनलाइन टिकट बुक किया और हमारी मेल में टिकट आ गया तो वहाँ सुरक्षित हो गए। यानी सदृश्य, जिसको दिखाकर, वयम हम, सौकर्येण यानी कि सुगमता से, आसानी से, यात्रायाः यात्रा का, आनंदम गृहीमः हम आनंद ग्रहण कर सकते हैं। यानी सदृश्य, जिसको दिखा करके, जो हमारा टिकट ईमेल में सुरक्षित है, सेव है, उसको हम दिखा करके आसानी से यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। चिकित्सालय पी, चिकित्सालय कहते हैं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में भी उपचारार्थम उपचार के लिए, रूप्यकाणाम रुपयों की, आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, नानुभूयते का विच्छेद है, न अनुभूयते यानी कि कोई अनुभव नहीं होती है, कोई आवश्यकता नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते, सर्वत्र आज जो है हॉस्पिटल में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता का अनुभव नहीं होता। सर्वत्र सब जगह कार्ड माध्यम से, कार्ड के द्वारा, ई बैंक यानी कि जो मोबाइल बैंकिंग, जो बहुत सारी सुविधाएं हैं, उनसे शुल्क फीस प्रदातुम दे शक्यते, दे सकते हैं। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाष यन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। तद्दिनं वह दिन, न अति दूरम, नाति दूरम का विच्छेद, न अति दूरम यानी कि बहुत दूर नहीं है, यदा जब, वयम हम, हस्ते हाथ में, एकमात्र ओनली वन, चल दूरभाष यंत्रम, चल दूरभाष यंत्र है मोबाइल,
आदाय लेकर सर्वाणि कार्याणि साधयितुं सभी कार्य करने के लिए, संपन्न करने के लिए समर्थ हो जाएंगे। वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में सिर्फ एक मोबाइल लेकर सभी कार्य संपन्न करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपुटके, वस्त्रपुटक कहते हैं जेब, वस्त्रपुटके जेब में रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, और पासबुक चेकबुक इनकी भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचारपत्राणां अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति, पढ़ने के लिए, पठनार्थम मीन्स पढ़ने के लिए, पुस्तकानां पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम अखबारों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्रायः समाप्त हो जाएगी। यानी कि आजकल जो है हमें जो कोई भी बुक पढ़नी होती है हम लोग मोबाइल में देख के पढ़ लेते हैं, समाचार पत्र हम लोग ई पेपर आता है तो उसको हम मोबाइल में पढ़ लेते हैं। यानी कोई भी इनकी ऐसी अनिवार्यता नहीं है, कोई लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकाया एक्सरसाइज बुक की, अभ्यास पुस्तिका जिसमें हम लिखते हैं कॉपी, कर्गदस्य वा और कागज की भी, नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम नए ज्ञान के अन्वेषण के लिए, यानी कि नए ज्ञान को संचित करने के लिए, अपने ज्ञान को रखने के लिए, शब्दकोशस्य वापि शब्दकोश की भी, डिक्शनरी की भी, शब्दकोश कहते हैं डिक्शनरी को, आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ जो है हमारे मोबाइल में ही, कंप्यूटर में ही हम लोग सब कुछ रख सकते हैं, सुरक्षित तरीके से अपनी जो भी हमारी सामग्री है उसको रख सकते हैं। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, अपरिचित अननोन मार्गस्य, मार्ग का, रास्ते का ज्ञान के लिए, मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य, मार्गदर्शक यानी कि जो वे शो करता है वो क्या, मैप, मानचित्र, आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति, किसी मार्ग को देखने के लिए हमको कोई भी मैप की आवश्यकता अब नहीं है, सब कुछ जो है मोबाइल में ही। एतत् सर्वम एकमेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, ये सभी कुछ अपरिचित मार्ग को ढूंढने के लिए, शब्दकोश के लिए, अपने ज्ञान को संचित करने के लिए, समाचार पत्र पढ़ने के लिए, पुस्तकें पढ़ने के लिए, इन सब का जो है एतत् सर्वम, ये सारे एकमेव, एक ही यंत्र, एक यंत्र से, एक मशीन से, वो क्या है, मोबाइल, कर्तुम शक्यते, कर सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम, शाक सब्जियां, शाक आदि, क्रयार्थम खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम गृहेषु यानी कि होटलों में, विश्राम गृहों में, धर्मशालाओं में, कक्षम कमरा, रूम, सुनिश्चित कर्तुम बुक कराने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, हॉस्पिटल में शुल्क देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, और विद्यालयों महाविद्यालयों में शुल्क इनकी फीस देने के लिए, किम बहुना दानमपि, और अन्य डोनेशन यानी कि दान के लिए भी, दान देने के लिए भी, चल दूरभाष यंत्रमेव अलम, चल दूरभाष यंत्र ही बहुत है, ये मोबाइल ही बहुत है, यानी कि पर्याप्त है। अलम का अर्थ होता है पर्याप्त। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। डिजि भारतम यानी कि डिजिटल इंडिया इति, इसकी अस्याम दिशि, इसी दिशा में,
जो दिशा में हम लोग प्रगति कर रहे हैं। कौन? वयम भारतीयाः, हम भारतीय लोग द्रुत गत्या, तेज गति से, तीव्र गति से, अग्रे सरामः, आगे बढ़ेंगे। डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम भारतीय द्रुत गत्या, तेज गति से, अग्रे सरामः, आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।